हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिएक्ट नेविगेशन के पूरे इसके बारे में पढ़ लिया था कि रिएक्ट नेविगेशन में आपके पास किस तरह से आप तीनों के तीनों नेविगेशंस को अपने मोबाइल में लगाते हो। ठीक है ना। अब आज हम जो काम करेंगे वो हम करेंगे यूआई टूलकिट्स जो होती हैं रिएक्ट नेटिव की। मतलब यूआई टूलकिट का मतलब होता है आपके पास प्री बिल्ट कंपोनेंट होते हैं जिनका सिर्फ आपको कोड कॉपी करके पेस्ट करना होता है, देन आपके पास वो कंपोनेंट आ जाता है रेंडर होकर के। तो हम यहाँ पर तीन यूआई टूलकिट रिएक्ट नेटिव की सीखेंगे। एक रिएक्ट नेटिव एलिमेंट है, एक रिएक्ट नेटिव पेपर है और एक आर एन यूआई जो रिएक्ट नेटिव यूआई है ये सीखेंगे। ठीक है ना। ये आर एन यू आई मतलब इसी की टूल किट है या अलग से है इसी एक की नेटिव है यू आई? रिएक्ट नेटिव की, आर एन मतलब रिएक्ट नेटिव यूआई। ठीक है ना। इसके अलावा हम लॉटी से सीखेंगे। लॉटी क्या होती है कि ये आपके एनिमेशंस के लिए यूज होती है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक होती है रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल। अगर आपको किसी कंपोनेंट को एनिमेशन करवाना है कुछ इस तरीके से, जैसे ये है, कुछ अलग अलग तरीके हम्म एनिमेशन कर रहा है, हम्म और इसमें और भी होगा, ये हो गए। ठीक है ना। हम्म आपको एनिमेशन करवाना तो ठीक। ये किस तरीके से करवाते हैं। तो मैं सबसे पहले सारे यूआई के जितने भी हैं इनके पैकेजेस इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो मैं ठीक। अभी भी वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना। वैसे मैं मैंने, ठीक है। ठीक। तो मैंने, ये मेरे पास जो रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स थी, रिएक्ट नेटिव पेपर थी, रिएक्ट नेटिव यूआई, ये जो टूल किट थी, लॉटी जो थी, और ये जो एनपीएम रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल थी, ये सारी इंस्टॉल कर ली है। अब मैं कमांड दिखा देता हूँ कि जिस जिस कमांड को रन करा करके आप ये सारी जो लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं, ये इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है ना। और ये अगर आप चाहो कि मुझे देखना है कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जो लगती हैं इसे इंस्टॉल करने के लिए, तो आप रिएक्ट नेटिव अगर एलिमेंट्स की बात करें तो डॉक्स में जाना है, और यहाँ पर ये यार्न ऐड रिएक्ट नेटिव एलिमेंट दे रखी है। पर पहले मैं ना वो दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कमांड यूज करी है जिसकी मदद से ये मैंने इंस्टॉल करी है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास यूआई टूलकिट के लिए मैंने रिएक्ट नेटिव एलिमेंट को इंस्टॉल करने के लिए यार्न ऐड रिएक्ट नेटिव एलिमेंट ये वाली कमांड रन कराई है। रिएक्ट नेटिव पेपर के लिए मैंने ये वाली कमांड रन कराई है, यार्न ऐड रिएक्ट नेटिव पेपर। और आर एन यूआई के लिए ये वाली कमांड रन कराई है, और उसके बाद ये वाली। अभी मैं बता दूंगा ये सारी कमांड कहाँ कहाँ से मिलेगी। लॉटी के लिए मैंने ये रन कराई है, और रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल के लिए ये रन कराई है, ये वाली। तो सबसे पहले रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें डॉक्स में जाना है। डॉक्स में जाने के बाद ये वाली कमांड रन करानी है, यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी। इसके बाद अगर इसमें देखना है रिएक्ट नेटिव पेपर में, तो इसमें भी डॉक्स में जाना है, और डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये आपको कमांड मिल जाएगी। उसके बाद यूआई, आर एन यूआई की बात करें तो इसमें भी डॉक्स में जाना है, और डॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये एक वो जो बड़ी सी कमांड थी, ये वाली, ये रही ये। पर इसे इंस्टॉल करने से पहले ये वाली जो है, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव यूआई LIB, मैंने यार्न से इंस्टॉल करी है, आप npm से चाहो तो npm से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये वाली कमांड मैंने पहले रन कराई, उसके बाद ये वाली कमांड रन कराई यार्न के थ्रू। इसके बाद लॉटी को इंस्टॉल करने के लिए मैं npm की वेबसाइट पे गया, npm जेएस की वेबसाइट पे, और यहाँ पर जा करके यार्न एड लॉटी रिएक्ट नेटिव, या तो ये कर सकते हो या यहाँ से कॉपी करके इसे रन करा सकते हो। इसके बाद मैं npm जेएस की वेबसाइट पर मैंने रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल नाम से जो पैकेज था उसे सर्च किया, और उसे सर्च करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो कमांड है इसे कॉपी करके इसे रन करा दिया। जब ये सारी कमांड रन हो गई और इसके बाद ये पैकेजेस हो गए इंस्टॉल, तो उसके बाद मैंने पैकेज डॉट जेसन में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैकेज डॉट जेसन में मेरे पास सारे के सारे वो पैकेजेस आ चुके हैं। जैसे कि रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स ये रहा, एनिमेटेबल ये रहा, रिएक्ट नेटिव लॉटी भी होगा, ये रैग नेटिव तो है। लॉटी कहाँ गया, लॉटी रिएक्ट नेटिव ये रहा, लॉटी रिएक्ट नेटिव ये रहा। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास आर एन यू आई, ये रही UILIB ये रही। ठीक है ना। तो ये सारे पैकेज यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या होगा, मैं वन बाय वन दिखाता हूँ कि हम कैसे लगा देते हैं।
ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगा सब जी कुछ। जी सर, हाँ, क्लियर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल को कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल की वेबसाइट पे जाओ, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर कंपोनेंट दिख रहा है, कंपोनेंट, कंपोनेंट में जाना है। अब कंपोनेंट में आपको जो कंपोनेंट चाहते हो वो कंपोनेंट लगा सकते हो। मैं एक आध कंपोनेंट, एक दो कंपोनेंट लगा करके बता देता हूँ, सारे कंपोनेंट नहीं लगा करके बताऊंगा, और उसी से आप आइडिया ले लेना कि कैसे कैसे हम कंपोनेंट लगा सकते हैं। मान लो कि जैसे हमें अवतार लगाना है, ये वाला, ठीक है ना, तो इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा अवतार को। मैं पहले इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है अवतार राउंडेड सोर्स यूआरआई, यूआरआई में इसने इमेज ले रखी है, ठीक है ना, लेकिन हम अपनी चाहे तो अपनी इमेज भी ले सकते हैं। अपनी इमेज के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ मैं लॉरेम पिक्सम। लॉरेम पिक्सम पे चले गए। अभी हम इसे कॉपी कर लेंगे, ये वाली कोई सी भी इमेज होगी, पहले मैं इसके अवतार को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से जाते हैं और ये वाला, ये कॉपी कर लेते हैं। आप कोई और लगाना चाहो तो कोई भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यूआरआई में आप अपनी इमेज का नाम दे सकते हो। इमेज का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ से, जैसे ये वाली इमेज है, या फिर ये वाली इमेज ले लेते हैं। यहाँ जा करके इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। ये देखो, ये गया अवतार आ चुका है और इसके अंदर इमेज भी आ रही है, पर अभी ये छोटा आ रहा है और गोल आ रहा है। अगर आपको राउंडेड नहीं चाहिए तो आप इस राउंडेड को हटा दो, सेव करो, तो अब ये राउंडेड नहीं आएगा। और इसे अगर आपको बड़ा चाहिए तो यहाँ पर इसके लिए बड़े करने के लिए भी आपके पास ये दे रखी है, साइज दे रखा है स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। तो साइज में दे देता हूँ मैं एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज साइज की ये आपके पास अवतार आ चुका है। अब इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, एक अवतार, एक तरीके की यूजर की इमेज हो सकती है, वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद अब रिएक्ट नेटिव पेपर की बारी आती है। ये मैंने बता दिया कि कैसे लगाते हैं, इसी तरीके से आप कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो। अब इसके बाद आती है, बस एक बात याद रखना, मैं सारे पैकेजेस में एक कॉमन बात बता देता हूँ कि जितने भी पैकेजेस हैं इसमें अगर आइकन्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि इसमें आइकन दे रखा है, ये रहा आइकन, ये रहे, तो आइकन के लिए आपके पास रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है पैकेज डॉट जेसन में रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। कहाँ गया, नहीं कहीं वो, ये रहा। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर आइकन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने वही इंस्टॉल करके यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम अपने नेक्स्ट पैकेज के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट पैकेज को कैसे कैसे लगाते हैं। तो इसमें भी गेटिंग स्टार्टेड पे जाना है, मतलब डॉक्स पे क्लिक करना है, डॉक्स पे क्लिक करोगे तो गेटिंग स्टार्टेड पे पहुंच जाओगे होम पे। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आपके पास ये सारे एक्टिविटी इंडिकेटर, ऐप बार, अवतार, बैच और ये कार्ड वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ये सारे के सारे आपके पास कंपोनेंट है। तो इसमें से भी मैं कोई एक कंपोनेंट लगा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको लगाना है, हम्म, हम लिस्ट लगा लेते हैं, एक काम करते हैं, लिस्ट अभी तक नहीं लगाई है कहीं से भी, कहाँ गई लिस्ट, ये रही। लिस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, लिस्ट अकॉर्डियन, ये आ गई लिस्ट। इस तरीके की लिस्ट आती है, इसके लिए कोड दे रखा है ये रहा। वैसे सिंपल लिस्ट पे क्लिक करते हैं, चलो ये लिस्ट अकॉर्डियन ही कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को इस पे लिस्ट पे ही जाना था, क्योंकि मेरे को उस पर कुछ दिखाना भी था। ये पर एक्सपेंड हो रही है, चलो कोई नहीं, अब एक काम करते हैं, इसी पे पहुंच जाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको लगाने के लिए कुछ नहीं है, इसे ही कॉपी करना है और इसे लगा देना है। ठीक है, क्या करना है, इसे कॉपी करना है, लिस्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पेपर, समझ में आ रही है ना अब तो। लिस्ट किया कॉपी रिएक्ट नेटिव पेपर से, उसके बाद आपको ये दोनों फंक्शन कॉपी करने हैं, ये अपने फंक्शनल कंपोनेंट में लगा देना है। पेस्ट कर दिया मैंने, और मैंने ये जो लिस्ट सेक्शन वाला था, ये लिस्ट सेक्शन कॉपी कर लिया, इसे लगा दिया।
सेव करते हैं। आपके पास यहाँ पर आ चुकी है लिस्ट, आप देख सकते हो। ठीक है, हम्म, तो इस तरीके से आप लिस्ट भी लगा सकते हो, मतलब इसमें सब कुछ सारी चीजें बनी बनाई दी हुई हैं, और आप उन्हीं चीजों के बेसिस पे आप यहाँ पर अपने कंपोनेंट को लगा सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट लाइब्रेरी आप उसे देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया। सर्च बार चाहो तो सर्च बार भी लगा सकते हो, ये वाला सर्च बार, इंपोर्ट सर्च बार करके। ठीक है, इसके बाद यूआई लाइब्रेरी, ये कैसे लगाते हैं। ठीक, इसको लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी कंपोनेंट दे रखे हैं। एक्शन बार हो गया, ये एक्शन बार हो गया, एक्शन शीट हो गया, एनिमेटेड इमेज हो गया, एनिमेटेड स्कैनर हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कैराउसेल है इसमें ये, ठीक है ना, ये रहा इस तरीके से। हम्म, इसको लगाने के लिए एक्सपेंड करते हैं, हम देखते हैं। दिस इज अ स्क्रीन विड्थ कंपोनेंट, कोड एग्जाम्पल। कोड एग्जाम्पल पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर ये जो कोड एग्जाम्पल था ये रखा है, इसका हुआ कोड पूरा का पूरा। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, दूसरा देखते हैं इसका। हम्म। वैसे लगाना चाहो तो इसे भी लगा सकते हो, पर मैं और भी चीजें करनी पड़ेगी इसके लिए। पहले देख लेता हूँ मैं इसे। इसने सारे स्टेट वगैरह सब कुछ बना रखी है, अब मुझे सारी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ और वो लगा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, हम्म, ये इंपोर्ट, ये जो दे रखा है ना लोडेश, ये मत करना क्योंकि लोडेश तुमने इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा। इसे कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। यहाँ पे जा करके इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें कुछ एरर दे रहा है, नंबर, करेंट पेज, ये हटाओ एक तो। ऊपर से देखते आते हैं कि कहाँ कहाँ पे एरर है। इंटरफेस प्रॉप्स, अरे इसने टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रखी है क्या। हाँ, इसने टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रखी है, इन दोनों को हटा दो, ये प्रॉप्स को हटाओ। जैसे कॉलन करके डेटा टाइप दे रखा हो ना कभी, तो समझ लेना वो टाइप हम्म। स्क्रिप्ट यूज कर रखी है उन्होंने। कॉलम करके डेटा कोलन टाइप। करके, अभी जैसे ये कोलन करके नंबर दे रखा था, है हम्म, ना, तो ये इसका टाइप है, डेटा टाइप है, तो टाइप स्क्रिप्ट यूज हो रखी है, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। ये यहाँ पर टाइप ऑफ कैराउसेल, इसे डिलीट करो। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, सेव करते हैं। एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, नन ऑफ दीज फाइल एग्जिस्ट, इसमें ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हम कोई दूसरी इमेजेस ले लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरी इमेज मतलब जो अभी हमने लॉरेम पिक्सम से ली थी, ये रही। इसे कॉपी करो, इसे यहाँ पर लगा दो, पेस्ट कर दिया। और कौन सी है, और एक ये वाली ग्रे स्केल वाली, इसे कॉपी कर लिया, इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और कौन सी है, और एक ये वाली ले लेते हैं, या फिर कोई और ले लें, ये वाली ले लेते हैं। वो ब्लड आती है ना, इसलिए मैंने नहीं लिया। सेव करते हैं। तो फिर कंपनी में ये काम होता हो, यहाँ से उठा के कोड कॉपी करके हाँ, यहाँ पे बस इसमें कंपनी में कॉपी करना है, वो कॉपी करना भी आना चाहिए और साथ ही साथ ये भी आना चाहिए कि आप है ना कहाँ से, किस तरह से ये एप्लीकेशन का कोड लगेगा। अब इसमें ये भी दे रहा है एग्जांपल स्क्रीन प्रेजेंटर, ये कहाँ पर है, ये है ही नहीं इसमें, हम्म, है ना, ये भी मेरे को देखना पड़ेगा इसमें।
रेंडर बूलियन फ्रॉम एग्जांपल स्क्रीन प्रेजेंटर, काम करते से भी हटाते हैं। अब इसमें ये एरर आ कहाँ से रही है? ये ना एग्जांपल स्क्रीन प्रेजेंटर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, यही वाली फाइल के लिए दिक्कत दे रहा है वो। हम्म, पहले भी यही दे रहा था, अभी भी यही दे रहा है कि ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कांट फाइंड वेरिएबल रेंडर बूलियन ऑप्शन, ये इसी तरीके से एरर देता रहेगा। इसमें मेरे को ये वाली फाइल नहीं मिल रही इसकी। स्क्रीन प्रेजेंटर। ये होगी यहाँ, यहीं कहीं पे होगी। एग्जाम्पल स्क्रीन प्रेजेंटर, ये पूरा का पूरा एक इसने यही लगा रखा है, स्क्रीन। एक मिनट, मैं इसकी एक चीज और देख लूं। ये कह रहा है ना, दिस इज अ स्क्रीन विड्थ कंपोनेंट, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं दे रखा हो इसका। कोई नहीं, इसे मैं बाद में लगा करके बताऊंगा, ठीक है ना। ये एक तरीके से स्क्रीन विड्थ कंपोनेंट, तो यहाँ पर हमें और भी ये जितनी स्क्रीन्स है ना, ये रहा आ गया ना हम्म। एग्जाम्पल स्क्रीन प्रेजेंटर। तो इस तरीके से कौन कौन सी स्क्रीन होगी वो मेरे को देखनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर लगा कर देखते हैं, ठीक है। ठीक। कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंटर डॉट जेएस, यहाँ पे जाकर के इसे पेस्ट कर दो, इसे सेव कर लो। इसमें भी तो कुछ नहीं मांगा ऐसा कुछ, इसमें कुछ नहीं मांगा। इसको अनकमेंट करो, चेक करते हैं क्या आ रहा है। एरर ही दे रहा है अभी भी स्टिल। एक काम करना है, इसके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊँ बताऊंगा कि ये कैसे लगाते हैं कैराउजल आपका। वैसे कैराउजल लगाने के लिए और भी लाइब्रेरीज आती हैं, पर इसके थ्रू कैसे लगाते हैं ये मैं बता दूंगा जल्दी, ठीक है। हम कुछ और लगा लेते हैं, जैसे कि कार्ड हो गया, कार्ड लगा के देखते हैं। ये है, और कोड एग्जांपल ये रहा। इसमें भी बहुत बड़ा कोड दे रखा है। ये बैकग्राउंड। हम्म, सारी चीजों का कोड दे रखा है इसमें, खतरनाक सा। अब मुझे सिंपल सा कोड चाहिए। चलो देखते हैं इसमें कैसे लगाते हैं। इसने पूरा का पूरा कोड दे रखा है जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है, हम्म। ठीक है ना। कुछ और चीज देखते हैं कि इसमें कुछ और चीज मिले तो काम चले। इसमें दे रखा है कि इसे लगाना कैसे है। क्रिएट योर ओन डिजाइन सिस्टम इन 3 स्टेप्स। कोई नहीं, मैं देखता हूँ इसे कैसे लगाते हैं। इसे एक्सप्लेन करूंगा, मेरे को लग रहा है कि इसे एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा ज्यादा देख देख के। कहाँ गया, ये रहा था ना कार्ड का। तो एक काम करते हैं, इसे लेते हैं, कॉपी करते हैं। ये लिस्ट वगैरह लग गई थी ना यहाँ तक, तो इसे कार्ड लगाते हैं। ऑन प्रेस हटा दो, सेव करते हैं।
ग्लास कंपोनेंट लगा हुआ है, दिस डॉट उसके साइड इसकी लगा हुआ है। कोई नहीं, कोई नहीं। और ये जो कार्ड था, इसे इंपोर्ट करा लो यहाँ से। कहाँ लग रखा दिस, ये ना, अभी इसे हटा हम्म। देंगे। ये थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा, तब जा करके चलेगा। आइडेंटिफायर व्यू, यहाँ पे दे रखा ना व्यू, ये दोनों व्यू। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गया, जैसे कि क्या है कि आपके पास रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स है, रिएक्ट नेटिव पेपर है, और रिएक्ट नेटिव यूआई एल भी है। ठीक है ना। मान लो कि हम्म। इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि आपने पहले इंपोर्ट कर लिया, जैसे कि अब ये व्यू है, ये यहाँ पर भी हो चुका है, ये यहाँ पर भी हो चुका है। तो इस तरह की कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इससे जिसको रीनेमिंग करनी पड़ेगी अपने जो भी आप सिमिलर वेरिएबल्स, कंपोनेंट। जो भी आप कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हो उनकी रीनेमिंग करनी पड़ेगी। तो उनकी रीनेमिंग करने के लिए, जैसे ये वाला व्यू यूज हो चुका है, ठीक है ना, तो अब इस हम्म। वाली व्यू को चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखो व्यू एज RN, व्यू। आर एन, RN, कुछ भी ले दो नाम, RN व्यू। मैंने RN व्यू दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। बस एज करके इसकी रीनेमिंग कर दो, और बस अब यूज कर सकते हो आप इसे। वैसे तो ये यूज हो रहा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट भी तो डिक्लेयर हो चुका है, ये रहा। ठीक हम्म। है, तो इसको भी रीनेमिंग करो, क्योंकि तुम देख रहे होगे यहाँ पे, देखना ये कह रहा है आइडेंटिफाई टेक्स्ट एज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इससे पहले कह रहा था व्यू भी डिक्लेयर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एज लगा करके कर दो एज RN टेक्स्ट। ठीक है, अभी सेव करो। अभी चेक करते हैं कि क्या दे रहा है। सेट एक्सपेंडेड, क्या दे रहा है, कांट फायर वेरिएबल सिलेक्टेड वन। अच्छा, ये रहा। तो ये चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी, कभी कभार किसी किसी फ्रेमवर्क में ऐसी आ जाती है, इसीलिए मैं तो कह रहा था रिएक्ट नेटिव पेपर और जो वो है वो ज्यादा सही रहती है। अब वैसे यहाँ पर कार्ड आया नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन इसकी हाइट बिट्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ दिख जाएगा। अभी इसके अंदर और भी जो अंदर चीजें रखनी होती है ना, जैसे कार्ड का सेक्शन हो गया, ठीक है ना, कार्ड का सेक्शन हो गया, इसे ले लेते हैं। कॉपी किया, और इसे लेकर के हमने यहाँ रख दिया। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? तुम एक बात बताओ, अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा होता तो तुम पहले क्यों नहीं बताते हो? जब चीज पूरी सीख लोगे उसके बाद कहोगे सर आया नहीं समझ में। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इमेज सोर्स, कार्ड डॉट सेक्शन में इमेज सोर्स के अंदर कार्ड इमेज नाम से वेरिएबल लिया। अब कार्ड इमेज ढूंढो, यहाँ पे कार्ड इमेज कहाँ दे रखा है? सेक्शन। एक काम करता हूँ अमन, इसे मैं ना बाद में बताना लगाना बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें मेरे से बार बार गलती होती रहेगी। ठीक। हम्म। ठीक है, बाकी अभी आप रिएक्ट नेटिव पेपर और इससे ही काम चलाओ। ठीक। इसके बारे में मैं बाद में, ये जो ये वाली लाइब्रेरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से वर्क करती है, क्योंकि इसके जो कोड्स वगैरह हैं ये थोड़े से ज्यादा लेंदी हैं। ठीक है ना। रिएक्ट नेटिव पेपर और रिएक्ट नेटिव एलिमेंट। हाँ, रिएक्ट नेटिव पेपर और रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स यूज करो, सबसे ज्यादा यूज करो रिएक्ट नेटिव पेपर, क्योंकि वो इजीली कस्टमाइजेबल भी है और जल्दी से लग भी जाती है। ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरी की तरफ देखते हैं। देखो मैंने ये सिर्फ लाइब्रेरी बताई है, आप इसको अपनी तरफ से भी चाहो तो लगा सकते हो, पर मैं बताऊंगा, उससे तुम आराम से लगा लेना कैसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो लॉटी है, लॉटी क्या करती है, एक तरीके से आपको एनिमेशंस प्रोवाइड करती है। किस तरीके के एनिमेशंस मैं दिखा देता हूँ। फ्री एनिमेशन में डिस्कवर पे क्लिक करना, डिस्कवर पे जाने के बाद फ्री एनिमेशंस, और यहाँ पर तुम्हारे पास एनिमेशंस आ जाएंगे बहुत सारे, ये देखो, है ना। ये एनिमेशंस कैसे लगाने हैं, यहाँ पर ये बहुत सारे एनिमेशंस है आपके पास, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं।
जैसे कि ये पेड है, पहले सारे के सारे हम्म, फ्री होते थे। अब जैसे मुझे रिएक्ट नेटिव का लगाना है तो मैं यहाँ पर रिएक्ट सर्च कर दूंगा, रिएक्ट, एंटर प्रेस करेंगे। ये रहा एक रिएक्ट का लोगो, एक ये रहा, एक हम्म, ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला लगा लेता हूँ, ये वाला लगा के दिखाता हूँ कि कैसे लगाते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, npm i lottie react native। हम्म, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपको सिंपल सिंपल, कहाँ गया वो, ये जो है import lottie view from lottie react native, इसे कॉपी करना है। ठीक, मैं इसे हटा देता हूँ हम्म, सबको। ओ सॉरी, यहाँ पे पेपर वगैरह इसमें से हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं लॉटी व्यू फ्रॉम लॉटी रिएक्ट नेटिव। और इसके बाद ये जो है लॉटी, ये वाला कोड, ये कॉपी कर लेना। अभी मैं समझा दूंगा इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म, इसे यहाँ पर लगा देना। अब ये क्या कह रहा है, एनिमेशन डॉट जेसन, एक जेसन फाइल मांग रहा है। ये जेसन फाइल क्या होगी, ये जेसन फाइल यही एनिमेशन है तुम्हारा, ये जो था। इस पर क्लिक करो, इस पर हम्म, क्लिक करने के बाद आपका ये डाउनलोड करेगा। ठीक है, आप इस पे जाकर के कस्टमाइज भी कर सकते हो, ब्लैक कर देना चाहो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर भी जा सकता है आपका, अगर आप व्हाइट देना चाहो तो व्हाइट भी जा सकता है आपका। ठीक है, हम्म, और अब इस एनिमेशन को मुझे लेना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड लिखा हुआ, डाउनलोड लॉटी जेसन हम्म, लिखा हुआ ना, लॉटी जेसन, इसको हम्म, डाउनलोड कर लो। ये भी आपसे कहेगा कंटिन्यू विद गूगल वगैरह आपको देना है, आपको साइन इन करना पड़ेगा। मैं गूगल से साइन इन कर देता हूँ। मैंने साइन इन कर दिया। अब मैं लॉटी जेसन वाली ये जो फाइल है, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरी ये जेसन फाइल डाउनलोड हो गई। इसको मैं क्या करूंगा, अपना ये जो वाला फोल्डर है ना मेरा, ये वाला जो फोल्डर था रिएक्ट नेटिव वाला, हम्म, जिसका प्रोजेक्ट का था, इसमें एसआरसी में कहीं पे भी डाल दूंगा, एसेट्स में। ठीक है, इसे हम्म, उठाते हैं और एसेट्स में डाल देते हैं। इसका नाम दे देंगे कुछ भी, दो जो देना चाहो वो नाम दे सकते हो। मैं देता हूँ रिएक्ट, तो इसका नाम क्या होगा, रिएक्ट डॉट जेसन। ठीक है, अब यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में आकर के यहाँ पर आपको उस, ये जो आपने फाइल ली है इसका पाथ देना है, ये डॉट डॉट एसेट्स में, एसेट्स में आपकी रिएक्ट जेसन यही वाली फाइल थी। अब फाइल को जी, करो सेव, और यहाँ पे चेक करते हैं, अभी आ जाएगा 1 मिनट में। इसे और हटा देते हैं, पेज वजह का कोड रखा हुआ है यहाँ पे, फाइल सेव, नोड मॉड्यूल्स विच इज थ्रू एन एक्सेप्शनल अटेम्प्ट रीड ओनली प्रॉपर्टी, इसे मिनिमाइज करो, इसे रिलोड करते हैं। स्टाइल, फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर एंड अलाइंग आइटम्स, सेंटर। सेव करते हैं, चेक करते हैं, ये देखो आ गया। हम्म, जनरली इस तरीके तो के एनिमेशंस आपके स्प्लैश स्क्रीन्स वगैरह पे लगाने के लिए या फिर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन लगाने के लिए यूज होते हैं। फिर ऑटो प्ले लूप मतलब क्या है? ऑटो प्ले का मतलब ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, आपको इसे प्ले नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है ना, और लूप का मतलब ये चलता रहेगा। ठीक हम्म, है, हाँ, तो इस तरीके से लॉटी के एनिमेशन लगते हैं। आप चाहो तो इसे अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, ये यहाँ पे दे रखा है, रैप के अकॉर्डिंग इसने दे रखा है। ठीक, इसमें आप चाहते हो कि एनिमेशन इतने से इतने सेकंड तक प्ले हो तो वो भी लगा सकते हो, पर ये लगाने की जरूरत नहीं है, जनरली ये एनिमेशन ऐसे ही लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम्म, आपकी जो अगली लाइब्रेरी है वो है
हेलो। इसके बाद आपकी जो अगली लाइब्रेरी है वो है इसके रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल। ठीक है, ये भी ऑलरेडी हमने हम्म, इंस्टॉल कर रखी है। अब इससे क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट को आप एनिमेट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। हेलो जी सर। रिएक्ट नेटिव, सेव करते हैं। ये हेलो रिएक्ट नेटिव तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया। इसके थोड़े से स्टाइलिंग और कर लेते हैं। स्टाइल, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, सेव करते हैं। तो 30 पिक्सल्स का हो गया। अब इसे एनिमेट कराना है मुझे। ठीक है, हम्म, इसे एनिमेट कराना है तो क्या करना है, रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल पे जाना है। और यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट एवरीथिंग एज एनिमेटेबल फ्रॉम रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल, सबसे पहले ये करना है। ठीक, ठीक ठीक। इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। अभी इसमें वो वाला लेट्स व्यू हट गया, जरा मैं इसे दोबारा से करता हूँ। तो ये आपने कर लिया एनिमेटेबल। अब इसके बाद क्या करना है, एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट, और फिर आपको जो एनिमेशन देना वो यहाँ पे पास कर सकते हो। अब तुम कहोगे एनिमेशन कहाँ से पता चलेंगे हमें, तो इसकी एक गिटहब की वेबसाइट है ये वाली। इस पर क्लिक करना है तो आपकी ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी गिटहब की। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि एनिमेशन अलग अलग तरीके किस तरह से लगा सकते हो। तो मैंने ये कर लिया, इम्पोर्ट एनिमेशन एज, वो सॉरी, इम्पोर्ट एवरीथिंग एज एनिमेटेबल फ्रॉम रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल। ठीक। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, एनिमेटेबल लगाना है, कॉपी करना है इसे यहाँ से। इसी को कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और ये जो हेलो रिएक्ट नेटिव लिखा था ना, ये यहाँ पे डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया? क्यों? हम्म। बस मैंने यहाँ से हेलो। कॉपी करके पेस्ट कर दिया वहां पे। हम्म। अभी तुम्हें दिखेगा, ठीक। देखना। कहाँ गया? अभी मैं इसे रीलोड करता हूँ एप्लीकेशन को, देखना अभी ऑटोमेटिकली एनिमेट होकर के आ गया टेक्स्ट। आ गया एनिमेशन होकर के। हम्म। हाँ, इस तरीके से और भी बहुत सारे एनिमेशन है, तुम देख करके पता चल लगा सकते हो। इसकी प्रॉप्स जो है ये रही, एनिमेशन, ड्यूरेशन, डायरेक्शन, डिले, ईजिंग, इटरेशन काउंट, ट्रांजिशन। ठीक है, हम्म, जैसे कि आप चाहते हो कि ये लूप में ही रहे, मैं ये चाहता हूँ कि ये हमेशा चलता ही रहे। तो इसके लिए एक ठीक। वो होता है, देखो इसके एनिमेशन ये रहे, बाउंस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन चलता ही रहे। और भी बहुत सारे हैं ये एनिमेशन, तुम देख लेना इसे, ये सारे दे रखे हैं। लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल। कहाँ गया? लूप के लिए था एक प्रॉप थी। हाँ ये रहा, इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, ये दे देना इटरेशन काउंट, तो ये हमेशा चलता रहेगा। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इसको दूसरा एनिमेशन दे दिया, बाउंस। तुम्हें दिख रहा है एनिमेट ही कर रहा है। हम्म, हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनिमेशंस लगा सकते हो रिएक्ट नेटिव में। ये क्या? जैसे गिटहब गिटहब की प्रोफाइल में जाना पड़ेगा इसका। गिटहब की प्रोफाइल नहीं, और गिटहब की लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा आपको। जो इसकी अच्छा। गिटहब की लाइब्रेरी है उस पे जाना पड़ेगा। तो समझ में आया हम किस तरह से यूआई लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स लगा सकते हैं और ये लॉटी लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई तुम्हें, ये सारी की सारी। ठीक, इस तरीके से ठीक। हम एनिमेशन लगा सकते हैं अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। तो अब लोग क्लियर हुआ, तुमको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम यूआई लाइब्रेरीज डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हैं रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। और इसी तरीके से मोस्टली स्टाइलिंग भी होती है एप्लीकेशन। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। आप एक बार बताओ, बटन को स्टाइल करने के लिए आप क्या बहुत टाइम लगाओगे? उसके लिए कोड लिखोगे? इससे अच्छा है लाइब्रेरी इंस्टॉल करो और कोड लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है,
अब जैसे एक बटन है, एक बटन को बनाने के लिए हम कितनी सारी स्टाइलिंग करते थे, लेकिन नहीं, अभी तो नहीं करनी पड़ेगी। समझे? तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी का जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके। थैंक यू सर। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।